everyone, Jai Shri Ram and welcome back. Weekend cleaning habits, when paired with the prep for the week ahead, can set a strong foundation for a productive and organized week. So today's in my video, I'm sharing few weekend cleaning and prepping ideas for a stress-free week. आई नो आप लोग टाइटल देख के डेफिनेटली लग रहा होगा कि क्लीनिंग वो भी वीकेंड्स पे हैज़ वीकेंड्स आर फॉर रिलैक्सिंग, बट बिलीव मी दीज 50 to 60 minutes of cleaning routine really helps to keep our home clean and make our week stress free. वीकेंड पे मेरा फर्स्ट टास्क प्लांट केयर से ही स्टार्ट होता है। हम सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें सॉइल लूज़ करना, फर्टिलाइज़र डालना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीव्स को क्लीन करना, क्योंकि इन पे काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती हैं। स्मॉल पॉट्स को मैं सिंक एरिया या वॉशरूम में वॉश करती हूँ और बिग प्लांटर्स को मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वेट क्लॉथ से ही उनकी लीव्स को वाइप डाउन कर लूँ। To the next task is 10-minute tidying up the spaces. फ्राइडे सेकेंड हाफ के बाद और सैटरडे को मैं मेजरली कोई क्लीनिंग प्रोसेस फॉलो नहीं करती हूँ। इससे थोड़ा क्लटर क्रिएट होने लग जाता है इन स्पेसेस पे, स्पेशली लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरियाज। संडे को प्रायोरिटी बेसिस पे 10 मिनट्स निकाल कर इन्हें क्लीन करती हूँ। इट डजंट इंक्लूड एनी डस्टिंग, बट मेरा मेन फोकस होता है कि मैं चीज़ों को उनकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे रख दूँ। मैं इन्हें मंडे के लिए पेंडिंग नहीं रखना चाहती, अदरवाइज़ ये एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो जाते हैं और इससे मंडे का जो क्लीनिंग स्केड्यूल है वो भी डिस्टर्ब होता है और काफ़ी टायरिंग भी हो जाता है एंड इट अफेक्ट्स माई होल वीक। बच्चे टीवी देखते हुए स्नैक्स एंजॉय करते हैं तो फूड पार्टिकल्स कुछ काउच पे गिर जाते हैं, तो मैं उसे क्लीन करके और कुशन्स को स्ट्रेटन अप कर रही हूँ। सेकेंड इज़ फोकस ऑन हाई ट्रैफिक एरियाज़। तो डाइनिंग टेबल एक ऐसा एरिया है घर में जो इजीली रीचेबल होता है, जहाँ सबसे जल्दी मैस क्रिएट होता है। लाइक यहीं पे मैं छोटे बेटे को अपना उसका होमवर्क कराती हूँ या हस्बैंड भी अपनी कॉल्स यहीं ले रहे हैं वाइल डूइंग ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लाइक बुक्स, स्टेशनरी, डिशेस, लैपटॉप, काफ़ी क्लटर क्रिएट हो जाता है, तो इसको टाइडी अप करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जॉब मेरा होता है डोर मैट्स को चेंज और वॉश करना। वंस इन अ वीक मैं मेजरली ऑन वीकेंड्स डोर मैट्स और फुट मैट्स को चेंज करती हूँ। इनमें काफ़ी डस्ट और जर्म्स होती हैं जिसे क्लीन करना वीकली बेसिस पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं फैब्रिक वाले मैट्स यूज़ में लेती हूँ जो इजीली मशीन वॉश हो जाते हैं। इस टाइम तक बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए एक स्मॉल ब्रेक ले लिया। मैंने मूंग दाल को ऑलरेडी नाइट में सोक कर रखा था, तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल और पोहा लिया है और उन्हें ग्राइंड करके एक बैटर प्रिपेयर कर लिया है और मूंग दाल चीले बनाए हैं। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वीकेंड पे एटलीस्ट वन एरिया या ड्रॉवर और अ कैबिनेट को ज़रूर ऑर्गेनाइज करें, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इस वीकेंड मुझे बेड साइड टेबल को ऑर्गेनाइज करना था, बट नेक्स्ट मंडे से बेटे की न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और इस वीक से ट्यूशन भी स्टार्ट हो रही है। सो आई थॉट कि बुक शेल्फ को प्रायोरिटी पे पहले ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अगर बुक्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहेगी तो उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पे वो भी मुझे हेल्प कर रहा था, तो हमने जो लास्ट सेशन की बुक्स हैं उनको कार्टन में डाल के वापस पैक करके रखा है और जो न्यू बुक्स हैं उनको प्रॉपरली शेल्फ में ऑर्गेनाइज कर दिया। नाउ मूव टू द लॉन्ड्री टास्क। हस्बैंड के ऑफिस वेयर और सम टाइम बच्चों की जो यूनिफॉर्म है मैं बाहर आयरनिंग के लिए देती हूँ, तो वीकेंड्स पे लॉन्ड्री फोल्ड करते टाइम मैं क्लोथ्स को सेग्रीगेट कर देती हूँ एज इट सेव टाइम।
कबर्ड्स काफ़ी जल्दी मैसअप हो जाते हैं, तो मैं लॉन्ड्री रखते टाइम थोड़ा सा उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और सेकेंडली मैं उनके पेयर अप करके क्लोथ्स को हैंग कर देती हूँ, जिससे उनको ईजी हो जाता है एक्सेस करना। सिमिलरली मैं अपने भी क्लोथ्स को पेयर अप करके रखती हूँ। इससे काफ़ी टाइम सेव होता है, आपको चीज़ों को सर्च नहीं करना पड़ता। लाइक कभी आप टॉप सर्च कर रहे हैं या आपको कभी बॉटम नहीं मिल रहा, और इससे कबर्ड काफ़ी जल्दी मैसअप हो जाता है। और इससे पेयर अप करके रखने से कबर्ड वेल मेंटेन रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मूविंग टू द किचन, मैं वीकली बेसिस पे फ्रिज मॉनिटर करती हूँ। अगर कोई फूड स्पिल है तो उसे चेक करना और क्लीन करना। बहुत बार हम लोग लेफ़्ट ओवर फूड फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो उसे और बाद में उसे कंज्यूम करना भूल जाते हैं। बार वो बड़े कंटेनर्स के पीछे हाइड भी हो जाते हैं, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक फ्रिज में रहने से उसमें बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं और अदर स्टोरेज फूड भी स्पॉइल होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बेटर है वीकेंड पे एक बार फ्रिज मॉनिटर कर लेना, और इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि हमें क्या क्या फूड अवेलेबिलिटी है अभी फ्रिज में। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ कि फ्रिज को वीकली बेसिस पे रीस्टॉक करना। मेरी इवनिंग को मैंने कुछ वेजिटेबल्स परचेज़ किए थे, तो यहाँ पे मैं उन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख रही हूँ। वेजिटेबल शॉपिंग जाने से पहले एक बार फ्रिज ज़रूर चेक करें, इससे आपको क्लियर आइडिया होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इट सेव्स मनी एंड प्रिवेंट फ्रॉम द फूड वेस्टेज। वीकेंड्स पे पेंट्री भी चेक करती हूँ, जो भी एम्प्टी जार्स है उन्हें रीफ़िल कर देती हूँ। अगर कोई फूड स्पिल है तो उसे क्लीन करना, एंड नेक्स्ट कि अगर कोई फूड आइटम एक्सपायर हो गया है तो उसे पेंट्री से रिमूव करना। इट्स रियली सेव लॉट्स ऑफ टाइम वाइल कुकिंग। जार्स को रीस्टॉक करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वीकेंड्स पे आप ब्रेकफास्ट या लंच प्रिपेयर करते टाइम भी साइड में ये टास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ऑयल बॉटल, घी पॉट, सॉल्ट और स्पाइस कंटेनर्स भी चेक कर लेती हूँ। अगर उन्हें रीफिलिंग की ज़रूरत है तो उन्हें रीफ़िल कर देती हूँ। पेंट्री वेल स्टॉक रखने से आपका कुकिंग प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को सर्च नहीं करना पड़ता, टाइम सेव तो होता ही है और इरिटेशन भी नहीं होती, स्पेशली इन रश आवर्स। नेक्स्ट इज़ मील प्रेपिंग। आप वीकेंड पे टाइम निकाल के ज़रूर मील प्रेप करके रखें। आप चाहें तो बेसिक मील प्रेप करें, इससे टाइम बहुत सेव होता है। आपको फुल टाइम 3 मील्स स्क्रैच से प्रिपेयर करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, स्प्राउट्स प्रिपेयर करे हैं, डोसा बैटर बना के रखा है और प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, क्योंकि वो मोस्टली ग्रेवीज़ में यूज़ में आता है। टोमेटो पेस्ट की डिटेल रेसिपी आपको मेरे मील प्रेप वाले वीडियो में मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो यार दीज आर द फ्यू टास्क जो मैं संडेज़ को करना प्रेफर करती हूँ। इन्हें करने के लिए हार्डली 1 आवर लगता है और इससे जो मेरा अपकमिंग वीक है वो काफ़ी प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री जाता है। That's all for this video. If you really like it, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.